जो गूंगे को आवाज देगा, जिसका कोई बोलने वाला नहीं होगा उसका बेटा बोलेगा, वो किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगा, इसलिए हक इंसाफ काउंसिल बनाई। लेकिन यहाँ पर हमने फोकस क्या रखा, इचू गुजर, इचू पहाड़ी, इचू फलाना, और इन चीजों से हमें नुकसान हुआ है। लेकिन उनका काम यह है, जब कोई अफसर आएगा वो पहले फूल लेके उसके पास पहुंचे होंगे, जब वो जाएगा उसको पीजी तक छोड़ने जाएंगे। किसी ने अच्छा काम किया हो उसको छोड़ो, कोई अफसोस। और ठेकेदार, सारे ठेकेदार आपको मिलेंगे जो इसको सियासत में आ गए। पहले ये ठेकेदार जो थे ये फंडिंग करते थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन जब उनके दांतों को खून लगना शुरू हुआ, जब उनको लगा इसमें फायदा बहुत ज्यादा है, वो खुद पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने कहा किसी के ऊपर करोड़ रुपए खर्च करके 2 करोड़ का वेट करने से ये आप खुद पे 2 करोड़ खर्च के 10 करोड़ कमाए। पहाड़ी, कश्मीरी, शिया, सुन्नी, ये क्या है? ये एक प्रोपेगेंडा है ताकि लोग आपस में जुड़ ना पाए। गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? हम बात भी करना जानते हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम स्टेज को हमें कौन बोलने देगा? सबसे आगे इन लीडरों को जेसीबी के आगे करूंगा। ये मेरा काम पता है क्या? मैं अब आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ, कैटेगरी में मेरा काम ये है इन लोगों को बताना कि तुम्हारे लीडर ने तुमने वोट दिया, तुम्हारे लिए क्यों नहीं? पीडीपी बीजेपी के साथ हुकूमत बना सकती है, एनसी कांग्रेस के साथ हुकूमत बना सकती है, पीछे ये लोग सारे इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये लोग आज जब मजलूमों का मसला है, सारे इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देते? नौकरी चाहिए सरकारी, लेकिन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को कोई नहीं पढ़ाता। नौकरी चाहिए सरकारी, लेकिन सरकारी अस्पताल में कोई भी ट्रीटमेंट करवाने नहीं जाता। इस तरह के बहुत से मसले हैं सरकार को लेकर, जिन पे अक्सर हम देखते हैं हमारी जो यूथ है वो चुप रहती है। लेकिन पुंछ में एक ऐसा तबका है हक इंसाफ कौंसल का, जो अक्सर इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करती है। तो आज हक इंसाफ कौंसल का 9th फाउंडेशन डे था, जिसको लीड कर रहे थे यहाँ पे सैयद ज़ीशान काज़मी जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेके। सबसे पहले ज़ीशान भाई, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान भाई, सबसे पहले आपको मुबारक हो, आज आपका 9th फाउंडेशन डे हक इंसाफ कौंसल का। और सबसे पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि हक इंसाफ कौंसल जब आपने बनाई, किन मुद्दों को लेके बनाई? क्यों आपको इन बच्चों को इकट्ठा करके हक इंसाफ कौंसल के बैनर तले सबको लाने की जरूरत पड़ी? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जब हम लोग कॉलेज में एंट्री हमारी हुई, एक्टिविज्म तो पहले से था। हायर सेकेंडरी में मैं प्रेसिडेंट रहा हायर सेकेंडरी बॉयज़ पुंछ का, और उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज हमारा इस्तेसाल करना शुरू करती थी। जब नारे लगाने होते थे तो मजदूरों के बच्चे चाहिए नारे लगाने के लिए, तो जब प्रेसिडेंट बनाना होता था तो एमएलए का बेटा पैदा होते साथ ही प्रेसिडेंट होता था, एमएलसी का बेटा पैदा होने साथ ही, मतलब उनको सिल्वर स्पून मुंह में होता था कि जो भी लीडर है उसका बेटा ही लीडर बनेगा, टीचर का बेटा टीचर, लीडर का बेटा लीडर। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता सोसाइटीज में। और जब हमारा इस्तेसाल किया गया, हमें पॉलिटिकल पार्टीज ने इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन शुक्र खुदा का ये है, बहुत जल्दी अकल आ गई थी कि यार हमें इन पॉलिटिकल पार्टीज के फचड़े में नहीं फंसना है, क्योंकि ये हमें पॉलिटिकली यूज करते हैं, उनसे हमें वोट लेना है, उनने हमसे वोट लेना है। तो वो वोट के चक्कर में हमारे साथ बार्गेनिंग करते हैं और कुछ दो टाइम तक हमें अपने पीछे घुमाते हैं, बाद में वो सब कुछ भूल जाते हैं। यही मकसद था हमारा। गोजरी पहाड़ी रिसर्च सेंटर की एक बात चली थी कि गोजरी पहाड़ी रिसर्च सेंटर बनने वाला है, 2008 के यूनिवर्सिटी काउंसिल का डिसीजन था। उसमें भी मैंने देखा गुजरों को अलग कर दिया, पहाड़ियों को अलग कर दिया, लेकिन उसको तालिब चौधरी और मैं, हम दोनों ने मिल के जो है एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया था, मूवमेंट फॉर जस्टिस करके, जिसमें हमने दोनों गुजर और पहाड़ी कम्युनिटीज को साथ लाके वो लड़ाई इकट्ठे जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर लड़ी। और वहां से मुझे लगा यार कि गुजर, पहाड़ी, कश्मीरी, शिया, सुन्नी, ये क्या है? ये एक प्रोपेगेंडा है ताकि लोग आपस में जुड़ ना पाए। तो मैंने इसलिए ये कदम उठाया कि मैं तमाम मसलक के, मजहब के लोगों को जोड़ के एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की तामील करूं या तामीर करूं जिसमें कम से कम सेकंड लाइन लीडरशिप हो। यहाँ पे कोई भी बेटा आपको एमएलए का या किसी डीसी का नहीं मिलेगा, डीडीसी का। यहाँ आपको बेटे बिल्कुल नॉर्मल फैमिलीज के मिलेंगे। किसी के बाप की दुकान है, किसी का बाप पुलिस में है, किसी का बाप मास्टर है, किसी का बाप मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स में है। लेकिन यहाँ लीडरों के बच्चे आपको बहुत कम मिलेंगे। लीडरों के बच्चों को स्टेज बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? हम बात भी करना जानते हैं, हम पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन हम स्टेज को हमें कौन बोलने देगा? कोई नहीं बोलने देता। इसीलिए हमने उस वक्त ये सोचा था, जिसमें सोहेल मलिक साहब मेरे साथ थे जो इस वक्त डीडीसी मेंबर है, उस वक्त यासिर खान साहब मेरे साथ थे जो इस वक्त यंग लायर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उसको शेख जफर मेरे साथ उसके बाद जुड़े हैं जो इस वक्त डीडीसी मड़वा हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे चेहरे हैं, रफाकत मीर साहब हैं जो जज हैं, कहना तो नहीं चाहिए। उसके अलावा बहुत से ऐसे दोस्त हैं, जैनुल आबदीन बांडे हैं जो इस वक्त प्रोफेसर हैं। इस तरह से जो पढ़े लिखे लोग थे, हमने उनको इकट्ठा किया, लाइक माइंडेड फ्रेंड्स को इकट्ठा किया। विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चले गए, लेकिन एक मुहिम बनाने के लिए, एक स्ट्रेटेजिक मूव के लिए हमारे पास वो तमाम चीज़ें इकट्ठी थी सिवाय पैसे के, जिससे हम लोगों को इकट्ठा कर सकते थे। अब पैसा कौन खर्चता है? जिसने पैसा कमाना हो ठेकेदारी करके। लेकिन मुझे खुशी है कि आज यहाँ पे अगर 1000 लोग भी हैं या 500 लोग भी हैं, ये सिर्फ वो लोग हैं जो बिना पानी के, बिना पैसे के, बिना रोटी के यहाँ आए।
आप इनको गाड़ियां भी देते हो, इनको मीट भी खिलाते हो और इनका वोट लेके फिर इनको भूल जाते हो। इन सब चीज़ों मुद्दों पर मैंने यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन, मैंने नहीं बल्कि बहुत सारे लाइक माइंडेड फ्रेंड्स इस ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था। बाद में कुछ लोग कहने लगे यार हम पीडीपी ज्वाइन करेंगे, मेन स्ट्रीम में जाएंगे। मैंने कहा जाओ। किसी ने कहा एमएनसी में जाएंगे। मैंने कहा अब गेट खुले हैं तुम्हारे लिए, तुमने बोलना सीख लिया, अब तुम कहीं पे भी जाओगे जो तुम्हारे अंदर रडार फिट हुआ है वो ऐसा हुआ है कि जो तुमसे सच बुलवाएगा। और मुझे खुशी है कि आज भी जो यहाँ पे स्पीकर्स थे उनमें कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आज अलग अलग मुख्तलिफ पार्टी से हैं, उनका बेशक इंसाफ काउंसिल था लेकिन आज वो बात कर रहे हैं। यही मकसद है, सेकंड लाइन लीडरशिप, जो गूंगे को आवाज देगा, जिसका कोई बोलने वाला नहीं होगा उसका बेटा बोलेगा, वो किसी लीडर का इंतजार नहीं करेगा। इसलिए हक इंसाफ काउंसिल बनाई। ईशान भाई, मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा, पुंछ एक बॉर्डर एरिया है, आपको क्या लगता है पुंछ में क्या लोकल लीडरशिप पूरी तरह से कामयाब हुई काम करने में? बेसिकली यहाँ पे बरादरी पे असेंबली जीती जाती थी, बरादरी पे डीडीसी जीता गया, बरादरी पे बीडीसी जीता गया। यहाँ पर कैपेबिलिटी पे, कैपेसिटी पे नहीं हुआ। यहाँ अगर किसी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटीज देख के किया जाता तो कुछ और चेहरे सामने होते, लेकिन यहाँ पर हमने फोकस क्या रखा, इचू गुजर, इचू पहाड़ी, इचू फलाना, और इन चीज़ों से हमें नुकसान हुआ है, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं। और सबसे बड़ा ब्लंडर जो पुंछ की पॉलिटिक्स में हुआ वो ये है कि लीडर का बेटा लीडर, एमएलए का बेटा एमएलए, और ठेकेदार, सारे ठेकेदार आपको मिलेंगे जो इसको सियासत में आ गए हैं। पहले ये ठेकेदार जो थे ये फंडिंग करते थे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, लेकिन जब उनके दांतों को खून लगना शुरू हुआ, जब उनको लगा इसमें फायदा बहुत ज्यादा है, वो खुद पॉलिटिक्स में आ गए। उन्होंने कहा किसी के ऊपर करोड़ रुपए खर्च करके 2 करोड़ का वेट करने से ये अब खुद पे 2 करोड़ खर्च के 10 करोड़ कमाएं, और वही इस वक्त जो है यहाँ पे निजाम बना हुआ है। ईशान भाई, अब आप आज यहाँ पे स्टेज पे थे, आपने एक चापलूसों के बारे में कुछ कहा था, आपको क्या लगता है क्या पुंछ डिस्ट्रिक्ट में चापलूसी की जाती है? जनाब मैं एक चीज़ आपको बताऊं, एक बड़ा कन्फाइंड ग्रुप है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उनकी इज्जत करता हूं, बहुत अच्छे लोग भी उनमें हैं, लेकिन उनका काम ये है जब कोई अफसर आएगा वो पहले फूल लेके उसके पास पहुंचे होंगे, जब वो जाएगा उसको पीछे तक छोड़ने जाएंगे। किसी ने अच्छा काम किया हो उसको छोड़ो, कोई अफसोस नहीं है। जिसने जो, और ये मजलूम घर से उठ के खुद उसके लिए निकले, हाँ ये अफसर अच्छा है, इसने हमारा काम किया, लेकिन आप उन लोगों को भी एंटरटेन कर रहे हो जिनका कोई कंट्रीब्यूशन पुंछ के लिए है ही नहीं। आप जितने भी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लगे बने हैं को आप मेरे को एक की भी टाइम पे कंप्लीशन बता दीजिए, और जिस ऑफिसर ने कंप्लीशन टाइम पे की होगी उसको मेरा सलूट है। जो सुपरवाइजरी ऑफिसर्स हैं एक भी ऐसा नहीं है, एक भी। आप बदकिस्मती हमारे देखें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस जो हैं वो रेंटल बिल्डिंग्स में चल रहे हैं, और हमारा जो मिनी सेक्रेटरीट कॉम्प्लेक्स है वहां पे सीआरपी या सिक्योरिटी फोर्सेस बैठी हुई हैं 10 करोड़ रुपए खर्च करके। कोई तुक बनता है? अगर हमारे लीडर जिंदा होते वो कहते हैं यार कि हम बाहर लोगों के घरों का किराए दे रहे हैं, अब बदकिस्मती ये किराए घर भी उन्हीं के हैं जिनमें दफ्तर हैं, वो नहीं चाहते कि ये दफ्तर हमारे घर से बाहर निकले, वो किराया आ रहा है। तो ये हमारी मतलब ये टैबू है, इसको ब्रेक करना है। हम चाहते हैं कि जो ऑफिस आपने जो जगह जिस काम के लिए बनाई उसको इस्तेमाल करो, उसके लिए क्यों नहीं करते? एक छत के नीचे अगर डीसी भी होगा, तहसीलदार भी होगा, सारे ऑफिसर ऑफिशियल्स होंगे, तो उससे किसको फायदा होगा? अवाम को। क्लर्क को ढूंढो तो साहब गायब हो जाता है, साहब को ढूंढो क्लर्क गायब। हमारी जिंदगी तो इसी में निकल गई है, फाइलें दौड़ाते। ऊपर से चीफ सेक्रेटरी साहब का तुगलकी फरमान अब आया है कि सेक्रेटरीट में कोई भी मैनुअल फाइल नहीं चलेगी। वो कहते हैं जनाब के फाइलें गायब कर दो। इन मजदूरों को, इन मजलूमों को आप बताओ कि कौन वहां पे कंप्यूटर में दिखाएगा कि तेरी फाइल कहां पहुंची, वो क्यों प्रोसेस नहीं हो रही है? ये विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड जो काम हो रहे हैं ना, इनसे बहुत अफसोस होता है। और ये इनके पीछे इनके सब ब्लंडर का मेन रीजन क्या है? सबसे पहले हमारा आता क्या है? सबसे पहले हमारी लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर है ही नहीं। अन्य के शहर में चश्मे बेचने वाली बात की जा रही है, ठेकेदार सारे आपने बना दिए। आप हमारी बात सुनने के लिए, हमें सुनने के लिए राजी नहीं है, तो कैसे सुनाएंगे? ये मजलूमों की आवाज हम सुनाएंगे, उसके लिए अगर हमें अपनी जान देनी पड़े। लीडरों को अगर इनका दर्द है, एक लीडर अगर ये इलेक्शन में इकट्ठे हो जाते हैं, पीडीपी बीजेपी के साथ हुकूमत बना सकती है, एनसी कांग्रेस के साथ हुकूमत बना सकती है, पीछे ये लोग सारे इकट्ठे हो सकते हैं, तो ये लोग आज जब मजलूमों का मसला है सारे इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं देते कि यार ये तो सबका मुश्तरका मसला है, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? उसमें चाहे वो बड़े बड़े हमारे जितने भी यहाँ पे लीडर्स हैं। शान भाई, अभी आप चीफ सेक्रेटरी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हों, कमिश्नर सेक्रेटरी हों, अब तमाम पे जम के बरसे हैं, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं? जो ये ऑर्डर आया है क्या ये लोगों के हक में है? अगर ये हक में होता तो ये लोग जो हैं ये मेरे साथ खड़े नहीं होते, ये उनके साथ खड़े होते, ये उनके साथ खड़े होते। किसी के घर पे जेसीबी चलाना जो है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। और मैं एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ ये चीज दावे से कह सकता हूं
कि जमहूरियत में इन ऐसे ऑर्डर्स की कोई तुगलकी फरमानों का कोई भी जो है जवाज नहीं है। लेकिन हमारी बदकिस्मती है, लीडर हमारे बिके हुए हैं और जो हमें इनडायरेक्टली गवर्न कर रहे हैं उनको हमसे तल्क वास्ता कोई नहीं है। ये मसला है। ज़ीशान भाई, आपने भी जिस तरह से आज स्टेज पे कहा, अगर पीला पंजा चलता है डिस्ट्रिक्ट मंच पे, ज़ीशान काज़मी सामने आके खड़ा हो जाएगा। फार्मर एमएलए शाह मोहम्मद तांत्रे की भी सेम स्टेटमेंट है, बाकी रियाज आतिश साहब की भी सेम स्टेटमेंट, शमीम गनई, तमाम लीडरों की स्टेटमेंट तो सेम है। लेकिन बात ये पूछने वाली है, क्या सच में उस टाइम खड़े होंगे या उस टाइम? भाईजान, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इन लीडरों से मेरे को तसल्ली हो गई हुई है। शाह मोहम्मद तांत्रे साहब जिसको तो एनसी में थे, तो हम सोचते थे कि इनको एनसी का मैंडेट मिलेगा। जब इन्हें इंडिपेंडेंट इलेक्शन कंटेस्ट किया, मैं रात दिन उनके साथ जो है लगा रहा और उन्होंने कहा कि कसम खाई कि मैं अब एनसी ज्वाइन दोबारा नहीं करूंगा। वापस आए वहां से उमर साहब, फारूक साहब, इन्हें फिर एनसी ज्वाइन की। तो बेवकूफ़ कौन बना मैं? उसी तरह ये सब लीडरों का वही हाल है। मैं शाह मोहम्मद तांत्रे साहब को कोई टारगेट नहीं कर रहा हूँ। जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी आप खसलत देख लीजिए कि वो लोग कहाँ थे, कहाँ से कहाँ छाले मारी, कहाँ से कहाँ पहुंचे। उसमें कुछ छुपी ढकी बात नहीं है। सब लीडर्स अच्छे हैं, सब लीडर अपना काम अच्छी तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में उनकी क्या हैसियत और वक़्त है वो कैसे पता चलता है? जब आपको आपका लीडर जो है वो एंडोर्स करे। यहाँ पे मेरा एक एक अगर सिपाही यहाँ खड़ा है या मैं इनका सिपाही खड़ा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे किस सिपाही की क्या इंपॉर्टेंस है। हमारी पॉलिटिक्स में कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। हम सिर्फ अपने मुफाद के लिए कहीं से कहीं पे भी छाल मार सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता था, बदकिस्मती से आपने जब डायरेक्ट क्वेश्चन किया तो मैंने डायरेक्ट जवाब दिया है। लेकिन यही हालत है शहनाज गनई साहिबा, यही हालत है एजाज जान साहब, यही हालत है चौधरी गनी साहब। आप इन सबको देख लीजिए, इनको बनाने वाले कोई और थे और अपने इंटरेस्ट के लिए ये कहीं पे भी चले गए। उन्हें भी इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा था, बाद में कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। लेकिन सवाल मेरा ये है, तमाम लोगों को गैदरिंग करके, नारे मार के, उनको जज्बाती तौर से पूरी तरह से मुत्तफिक करके हर लीडर चला जाता है, ये क्या कि हम आपके साथ हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या कल ये लोग अगर आप ज़ीशान काज़मी से पूछूं, क्या अगर कल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में पीला पंजा चलता है, ज़ीशान काज़मी सामने होगा या नहीं? मैं तो चाहता हूँ जनाब सबसे आगे, मैं तो रहूंगा लेकिन सबसे आगे इन लीडरों को जेसीबी के आगे करूंगा। ये मेरा काम पता है क्या है? मैं अब आपको बड़ा क्लियरली बताता हूँ कैटेगरिकली। मेरा काम ये है इन लोगों को बताना कि तुम्हारे लीडर है, तुमने वोट दिए, तुम्हारे लिए क्यों नहीं खड़ा होंगे। मेरे को तो इन लोगों ने वोट नहीं दिए। एक बार अगर मेरे को वोट देंगे, मेरे को इक़्तिदार में लाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे को इलेक्शन लड़ना है, लेकिन ये इस नौजवान को वोट देंगे, इसको आगे लाएंगे, इसको पूछेंगे। बाप अगर बेटे को 10 रुपए देता है, उससे पूछता तूने क्या किया। हम इनको वोट देते हैं, हम इनसे पूछ भी नहीं सकते। मेरा काम इन लोगों को अवेयर करने का मकसद ये है कि अपने लीडरों से सवाल करो, उनको बोलो आओ भाई हमारे घर बचाओ। वो अगर नहीं आएंगे, फिर आप बोलना कि ज़ीशान भाई आओ और ज़ीशान भाई ना आए, फिर ज़ीशान भाई की गलती है। मेरे किसी भी दोस्त के, अजीज के, किसी गरीब के जिसका कोई सुनने वाला नहीं, उसका तो मैं हूं। लेकिन जो लोग 10-10 लोग लेके जाते हैं जलसों में, उनके लिए आप क्या कहेंगे? आप बताएं कि अगर हमने किसी को वोट कास्ट किया, क्या उस पर हमारा कोई हक नहीं है? और बदकिस्मती ये है 5 साल वो चले गए हैं, इस वक्त वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। जैसे इलेक्शन के 6 महीने बचते हैं, उड़ते उड़ते पहुंचेंगे वापस, जनाब के इलेक्शन आने वाले हैं, भागो, फिर वो लंगर पार्टी शुरू हो जाएगी। ज़ीशान भाई, बहुत सा तबका पुंछ का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा जो कह रहे हैं जो कुछ होने वाला है सब सही होने वाला है। सही तब होगा जब जेसीबी जो है डाकुओं के घर पे, चोरों के घर पे चलेगी। सही तब होगा जब लैंड ग्रैबर, जो बड़े लैंड ग्रैबर है जिनके पास 100-100 कनाल, 200-200 कनाल जगह है, जब उन लोगों के घर पे या उन लोगों के जमीनों पे बुलडोजर चलेगा, तब मेरे को समझ में आएगा इन मजलूमों से आपको क्या मिलेगा। 5 मरले, 4 मरले, 2 मरले, और इन लोगों ने सदियों से, क्या मतलब सालों से वो जगहें जो है संभाल के रखी हैं, उनको उपजाऊ बनाया, पहाड़ियों के ऊपर खोद खोद के वहां पर फसल लगाई। आप इनकी फसलें छीनोगे। हमारी वाटर रिसोर्सेज, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, हमारे वाटर रिसोर्सेज, हमारे फॉरेस्ट और हमारी लैंड्स, इनकी तबाही गवर्नमेंट कर रही है। हम बड़े माइन्यूटली मॉनिटर कर रहे हैं, इसके बहुत नुकसान होंगे। लेकिन मुझे एक ही चीज़ है कि जिस दिन इन्होंने हमारे इन 3 रिसोर्सेज पे कहीं पे भी पुंछ में अटैक करने की कोशिश की, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ज़ीशान भाई, कुछ अरसे पहले यहाँ पे एक इशू उठा था एसटी पहाड़ी का, आपने भी देखा होगा। खासकर राजौरी पुंछ की बात करें, एक ऐसा तबका था जो एसटी ट्राइबल बचाओ मार्च करके एक मार्च निकला, एक धन्यवाद यात्रा निकली, लेकिन वो तमाम लोग आज कहीं ना कहीं चुपे। आपका उनका कोई पैगाम? मेरा पैगाम यही है कि यार मोहब्बत से रहो, आपस में मत लड़ाओ। यहाँ पर हम लड़ेंगे अगर, आप मस्जिदें अपनी अलग अलग कर लोगे, किबला अलग नहीं कर सकते। मेरा कहने का मकसद ये है, आप अगर अपनी मस्जिद अलग अलग बनाओगे कि ये इसकी है, ये इसकी है, ये इसकी है, आप किबला अलग नहीं कर सकते, आप कलमा अलग नहीं कर सकते,
आप अपना रसूल अलग नहीं कर सकते, और जो बाकी धर्म के लोग हैं वो भी अपनी धार्मिक स्थलों को चेंज नहीं कर सकते। उनके धार्मिक स्थल वही रहेंगे। जो 4 धाम को मानते हैं हिंदू, वो सब 4 धाम को ही मानेंगे, मतलब कोई उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो हैं, इन लोगों को एक पूरे मॉडस ऑपरेंडी के साथ यहाँ भेजा गया था। उनको ये भेजा गया था कि आप देखो कि कौन कौन सी सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। उनमें कौन था? यात्रा, चाहे वो धन्यवाद यात्रा हो, चाहे वो दूसरी एसटी बचाओ यात्रा हो, ये सब लोग जो होते हैं ये हमें एक्सप्लॉइट करने के लिए लाए जाते हैं। क्योंकि अब जब हमारे घरों पे जेसीबी लगने वाली है, फिर उन दोनों यात्राओं को इकट्ठे हो जाना चाहिए इस वक्त, के नहीं? जो पहाड़ी एसटी बचाओ और एसटी चलाओ वाले थे, हम कह रहे हैं डेरे बचाओ। ऐसा ही ये एक इल्ज़ाम आप पे जो जितने ओपोजिशन के लीडर हैं वो अक्सर ये इल्ज़ाम लगाते हैं ज़ीशान राणा एजेंट है बीजेपी का। सही, ज़ीशान काज़मी एजेंट है बीजेपी। हाँ, ये बातें जब मैंने एमपी इलेक्शन लड़ा था 2019 में, मुझे यही कहा गया था। मैंने कहा था यार मैं पुंछ जाता हूँ, कहते हैं बीजेपी का एजेंट है, मैं जम्मू जाता हूँ, कहते हैं कांग्रेस का एजेंट है, कहीं और कोई बात नहीं जुड़ती तो कहते हैं जनाब इनका तो कोई वजूद ही नहीं है, ये माइनॉरिटी में से, मुस्लिम्स में से भी। बदकिस्मती ये है कि हम अल्लाह के एजेंट हैं, इन लोगों के एजेंट हैं, जो लोग हमारे लिए भूखे प्यासे यहाँ खड़े होते हैं। बाकी हमने किसी से कुछ लेना नहीं है, ना कोई हमारे घर में राशन डालेगा। हमें बस ये पता है कि बीजेपी ने जो तबाही हमारी अभी तक की है, अगर वो बीजेपी तबाही से बाज नहीं आती तो हमें कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा, हमें अपनी जान देनी पड़ेगी। उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, और हम देंगे, हम कहेंगे नहीं। ज़ीशान भाई, आखिर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ के लिए आपका कोई पैगाम? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि शुक्र है खुदा का कि अभी तक कोई रजौरी जैसा इंसिडेंट पुंछ में नहीं हुआ। लेकिन बदकिस्मती से 2-3 बार यहाँ पे टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं, जिसमें अप्रैल 2021 में एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 8 जवान शहीद हो गए थे, 9 जवान। लेकिन उसके बाद पता ही नहीं चला था कि कोई टेररिस्ट वहाँ पर था या नहीं था। उसके बाद रिसेंटली आपने देखा होगा बाटा तूड़िया में अटैक हुआ, न्यूज़ फ्लैश होगी कि एनकाउंटर हो गया, बाद में जनाब वो एनकाउंटर खुद ही ठंडा हो गया। ऐसी जो चीज़ें हैं, इनसे जो है लोगों में खौफ, दहशत का माहौल होता है। इन चीज़ को वो चेक करें, वो कौन लोग हैं इसके पीछे, उनको सामने लाया जाए, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, और हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाए कि हमारी सेफ्टी कैसे है, हमारी सिक्योरिटी कैसी है, ये इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है। पुलिस हमें बचाने के लिए है, और पुलिस जेसीबी के साथ आएगी हमारा घर तोड़ने के लिए, ये तो जायज़ नहीं है। तो उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी, उस पुलिस को भी मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं उस पुलिस को भी और एग्जीक्यूटिव मशीनरी को भी कहना चाहता हूँ, आप भी यहीं के लोग हैं, तो आप ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना। डीसी साहब को भी कहूँगा, एसपी साहब भी कहूँगा, इनको मजबूर नहीं करना कि जिससे इन लोगों की सीधा ही हमारे आमने सामने लोग और एडमिनिस्ट्रेशन आपस में आमने सामने खड़े हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सैयद ज़ीशान काज़मी, जिन्होंने आज यहाँ पे हक इंसाफ कौंसिल का 9th फाउंडेशन डे रखा हुआ था। एक बहुत बड़ी गैदरिंग, आज ये तीसरा जलसा है जो कि परेड ग्राउंड पुंछ के अंदर किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से किया गया था, उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से किया गया था, और उसके बाद आज हक इंसाफ कौंसिल सैयद ज़ीशान काज़मी की क़यादत में आज एक और जलसा मुनक्किद किया गया, जिसमें मेन इश्यूज़ पे जो बात की गई, सबसे ज़्यादा जो इस वक्त यहाँ पे जिसके इशू की बातचीत हुई है वो वही है लैंड्स एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर यहाँ पे बातचीत की गई है कि ऐसा कोई भी कदम ना लिया जाए जिससे गरीब आवाम को उसका खामियाजा भुगतना पड़े। एक छोटी सी पेशकश थी, टाइपराइटर पे शाहरा हुसैन के साथ बने रहें। खुदा हाफिज़।